प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 क्लास 10। इससे पहले हम लोगों ने F बराबर R/2 तक पढ़ चुके हैं, मतलब F बराबर R/2 को प्रूव कर दिए थे। अब आगे हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, मतलब क्या नियम है कि प्रकाश की किरण जो आपतित किरण आके अवतल दर्पण से टकराएगा या उत्तल दर्पण से टकराएगा तो परावर्तन के बाद वो कैसे जाएगा। तो पहले हम अवतल दर्पण में देखेंगे, फिर हम उत्तल दर्पण में देखेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। यहाँ सबसे पहला जो दिया हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। यानी कि आप यहाँ देखिए, ये एक अवतल दर्पण है। बाहर से कॉटेड करने के बाद आपको हम PFC इस पे लिखना सिखा चुके हैं कि सेंटर पे P होता है, बीच में F और फिर जहाँ से जिस गोले का पार्ट रहता है वो C होता है। अब प्रकाश की कोई किरण समांतर आके मुख्य अक्ष के समांतर, यही जो ये वाली लाइन है, ये जिसको एरो से हम दिखा रहे हैं, वो तो मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर ये ऊपर में जो टिक किए हैं आपतित किरण आई है। तो मुख्य अक्ष से टकराने के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होके जाती है। तो ये कहाँ से जाएगी? ये ऐसे फोकस से होके जाएगी। आने वाली किरण में आपतित किरण वाला एरो और जाने वाली किरण में परावर्तित किरण वाला एरो। तो ऐसा ही इसका फिगर होगा, जो फिगर आप कॉपी में भी देख सकते हैं। अब आगे दूसरा कहता है फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। यानी कि पहला रूल का उल्टा, जब मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से होके गुजरा, और जब आप फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो यहाँ आप फिगर में ये चीज़ देख सकते हैं। अगर हम ड्रॉ करें तो मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है, बाहर से कॉटेड कर दिए, ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे सेंटर पे ये P हो गया दर्पण पे, और दर्पण C और C और P के बीच में F। अब कहता है कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके जा रहे, यानी आने वाली किरण आपतित किरण, तो ये फोकस से होके दर्पण से टकरा रहा है। तो ये कैसे जाएगा? तो ये हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ होगा। अब आगे वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण कहता है जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरण, देखिए ये एरो दिया हुआ है आपतित किरण का, और ये उसी अक्ष पे, उसी लाइन पे चली जाती है, उसी रास्ते वापस चली जाती है। तो यहाँ एरो दिया हुआ है परावर्तित किरण का, ये एरो हुआ आपतित किरण का और ये एरो हुआ परावर्तित किरण का। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। चौथा होता है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो कहता है जब कोई ध्रुव की दिशा में आपतित किरण आएगी तो क्या होगा? तो यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आई कोण बनाती हुई आपतित हो, यानी कि देखिए यहाँ जो ये ध्रुव है, यहाँ जो ये ध्रुव है, यहाँ पे देख रहे हैं ये आपतित किरण आके टकरा रही है, तो मुख्य अक्ष से आई का कोण बना रही है। तो ये आई बराबर आर का कोण, आई बराबर आर का कोण बनाती हुई जाएगी परावर्तित किरण। तो यहाँ जो ये आर का कोण है वो परावर्तित किरण का है और वो किसके बराबर है? आई के बराबर। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? चारों रूल ध्यान रखेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण आ रही है तो वो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से कोई आपतित किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा, जब वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण आएगी तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। और चौथा, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के साथ आई एंगल का कोण बनाते हुए आएगी, तो आई के बराबर का कोण आर बनाती हुई वो परावर्तित हो जाएगी। अब इसी तरह हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट क्या है। यहाँ भी वही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इधर दर्पण के पीछे सब कुछ होता है, तो आपको डॉटेड लाइन से उस चीज़ को दिखाना होगा। तो क्या कहता है? पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण किस दर्पण पे? तो ये उत्तल दर्पण के लिए हम लोग डायग्राम देख रहे हैं।
तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए अवतल दर्पण में जाती है और इसमें प्रतीत होती है। तो यहाँ आप फिगर देख रहे हैं और अगर फिगर में नहीं क्लियर दिख रहा है तो हम फिगर खुद से भी ड्रॉ कर देते हैं। मानिए ये एक गोलीय दर्पण है, तो यहाँ अंदर से कॉटेड कर देने के बाद गोलीय दर्पण कैसा बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। अब यहाँ इसमें ना इधर दोनों साइड लाइन खींचिए और ये P हो गया और ये C हो गया और P और C के बीच में F हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखिए यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, अब देखिए ये जाएगी तो फोकस से ही, लेकिन यहाँ फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए जाएगी तो फोकस से ही, मानिए इधर हम प्रतीत होने वाली किरण को डॉटेड दिखाते हैं और यहाँ इसका सीधा ऊपर ऐसे वही किरण चली जाएगी। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बार बार प्रैक्टिस करके डायग्राम सही से बनाने आना चाहिए। दूसरा क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। कहता है जब कोई किरण दर्पण के फोकस के दिशा में आती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आने वाली किरण आपतित किरण है। देखिए फोकस से होके जा रही है, प्रतीत हो रही है, इसलिए इधर जो इधर का पार्ट है, दर्पण के इधर का पूरा जो पार्ट है वो डॉटेड किया हुआ है और वो कैसे जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो देख रहे हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। बस लैंग्वेज सेम ही है, बस वहाँ पे जाती है और अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। तो आप इसको सही से समझ के रखिएगा और फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। तीसरा कहता है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है या होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ में लौट जाती है। वहाँ भी लौटी थी उसी पथ में, लेकिन दोनों के डायग्राम में अंतर होता है। तो देखिए यहाँ ये फिगर गलत ड्रॉ किया हुआ है तो हम इसको सही कर देते हैं। देखिए ये जो आपतित किरण है यहाँ से तो ऐसे आएगी और आपतित किरण का एरो, और ये वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ पे वक्रता केंद्र रहता है इसमें, और ये मानिए F है, ये हम फिगर को सही कर दिए। तो परावर्तन के बाद इसी पथ पे वापस चली जाएगी। तो बस इतना ही का अंतर है। तो आप उत्तल दर्पण में बनाइएगा तो फिगर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है चौथा, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आई एंगल का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है तो परावर्तन के नियम से परावर्तन किरण भी मुख्य अक्ष से आई के बराबर का कोण आर बनाती हुई निकलेगी। ये देखिए इसमें फिगर पूरा सही है। तो यहाँ आई का कोण बनाते हुए आपतित किरण आ रही है तो परावर्तित किरण भी आई के बराबर का कोण आर बनाते हुए जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह आपको अवतल दर्पण का चारों फिगर रूल कि कैसे होता है और उत्तल दर्पण का आना चाहिए, तब जाके आप अवतल दर्पण पे या उत्तल दर्पण में पे अलग अलग दूरियों पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब आप आसानी से बना पाएंगे।